अब चीन से साइनोफार्म की वैक्सीन वसूल करने और उसे अवाम तक पहुंचाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस बारे में हम मालूमात के लिए बात करेंगे लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदा ज़ियाउर रहमान से। ज़िया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या इंतजामात हैं कि वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाए और फिर लोगों को लगनी शुरू हो जाए? देखिए सारा इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने जो PA इंटरनेशनल है, जो कि सरकारी एयरलाइन है, उसकी खिदमत ली है। वो एक जहाज़ ऑलरेडी चाइना भिजवा दिया गया है, जो हफ्ते के दिन या हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब है, उस दिन उसकी पाकिस्तान आमद मुतवक्को है और उसको खास दर्जा हरारत पर पाकिस्तान में लाया जाएगा, जिसके लिए जो एक कंटेनर है वो भी चाइना की हुकूमत जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मुहैया करेगी। जब वो पाकिस्तान में पहुँच जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो वैक्सीनेशन के जो सेंटर्स बनाए गए हैं उस तक उनकी तफसील होगी और उसके लिए जो पाकिस्तान का ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन सिस्टम है उसको यूज़ किया जा रहा है, जिसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनमें जो वैक्सीन है वो एक खास दर्जा हरारत पर महफूज रह सकेगी, उसके ज़रिए पाकिस्तान भर में उनको पहुँचाया जाएगा। अभी तक जो है क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी गई कि ये वैक्सीन कब पहुँचेगी, और ये चूँकि वफाकी वज़ीर जो है मनसूबाबंदी असद उमर ने भी कहा था कि अगले हफ्ते से ये शुरू हो जाएगी। उनकी तरफ से भी कोई वाज़ेह तारीख नहीं आई, लेकिन यही कहा जा रहा है कि हफ्ते के दिन या हफ्ता अगले हफ्ते से वो शुरू होगी। और उसमें भी उन्होंने कहा कि मेडिकल का जो अमला है उसको पहले दी जाएगी, उसके लिए इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि 8 मराहल पे मुश्तमिल एक निज़ाम का ऐलान पब्लिक के लिए किया गया और बात ये हो रही है कि पहले मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन दी जाएगी, तो ये टाइमलाइन कैसे देखा जा रहा है, कैसे मैनेज हो रही है? मेडिकल स्टाफ की रजिस्ट्रेशन ही कहाँ तक पहुँची है अभी? जहाँ तक बात है मेडिकल स्टाफ की रजिस्ट्रेशन की, तो 4 लाख के करीब मेडिकल स्टाफ की रजिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान भर से हो गई, जिसमें चारों सूबे भी शामिल हैं, आज़ाद कश्मीर में, बिल्कुल बलूचिस्तान भी। और वैक्सीन की फराहमी के बाद ही बाकायदा जो आम शहरी है उनके रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा, जिसकी हुकूमत ने अभी तक कोई तारीख नहीं थी। लेकिन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन सिस्टम है उन्होंने NCOC की हिदायत पर एक सिस्टम वज़ा कर दिया है, जिसमें जो तमाम शहरी है वो 1166 यानी कि 1166 पर अपना एक मैसेज करेंगे, जिसमें अपना वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, जिसके बाद उसके पते की तस्दीक होगी। तीसरे मरहले में जब वो पते की तस्दीक हो जाएगी तो वहाँ से एक पिन जनरेट होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपके इलाके में ये वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद है। अगर नहीं है तो चौथे मरहले में आप उसकी जगह तब्दील करा सकते हैं। 5वें मरहले में एक मखसूस कोड जनरेट होगा जो कि उस शहरी को पता होगा या जो यहाँ पे NCOC के तहत जो वैक्सीन जहाँ पे लगाई जाएगी उनको मालूम होगा। 6ठे मरहले में उसकी तस्दीक होगी। 7वें मरहले में वो साहब उस मुकर्ररा वक्त पे और मुकर्ररा तारीख में उस वैक्सीनेशन सिस्टम सेंटर में जाएंगे और 8वें मरहले में उनकी वैक्सीन ना सिर्फ लगा दी जाएगी बल्कि पहले 30 मिनट उनकी निगरानी भी की जाएगी कि अगर कोई फौरी तौर पे तो इसका कोई उनकी सेहत के ऊपर कोई नेगेटिव असर तो नहीं आ रहा। ठीक है, और ये बताते जाइए कि वैक्सीन सेंटर्स की ज़रूरत इसके लिए है, जिस तरह से पब्लिक को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो उस वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचे, तो अब तक कितने सेंटर्स बन चुके हैं? देखिए इस सिलसिले में जो NCOC की वाज़ेह हिदायत है कि पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिनको अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि AVC कहा जा रहा है। ये 548 अभी तक बन गए हैं और इसकी जो तादाद है वो मुल्क भर में 600 के करीब लेके जाने की तवक्को की जा रही है। तो वैक्सीन आएगी वो बिलाशुबा इन्हीं वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए ही लगेगी। पहले जो है वो तिब्बी अमले को लगेगी और बाद में जो 65 साल से ज़ायद उम्र के शहरी हैं वो उनको लगेगी, लेकिन सबका तरीक़ेकार यही है कि वो 1166 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़ियाउर रहमान हमारे साथ थे लाहौर से।